उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। ग्राम सभा की भूमि पर बने 3 मकानों को गिराने पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संभल में बुलडोजर कार्रवाई से पहले अपने मकानों पर खुद हथौड़ा चलाते हुए नजर आए लोग। तालाब की भूमि पर बनाए गए थे अवैध मकान। दिल्ली के जेएनयू में उमर खालिद को जमानत न मिलने का विरोध। पीएम गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी। कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। कहा कि यह विरोध नहीं, भारत विरोधी एजेंडा है। नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल। जेएनयू में विवादित नारे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने झाड़ा पल्ला। कहा कि आक्रोश की अभिव्यक्ति इस तरीके के स्लोगन्स को समर्थन नहीं करते। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। झूठ और अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जम्मू में हुआ सीपीआईएम का विरोध प्रदर्शन। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के विरोध में निकाला गया प्रदर्शन मार्च। अमेरिका के हमले की निंदा की गई। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी हो जाएगी। दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2,89,00,000 नाम कटने की संभावना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को बताया एनआरसी। कहा कि सरकार चुनाव आयोग से एसआईआर के जरिए करवा रही है एनआरसी का कार्य। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बेवजह नाम घसीटे जाने से दुष्यंत गौतम नाराज। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मामला। कल होगी सुनवाई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में जीएमआरसी के क्वार्टर में लगी आग। 3 जले हुए शव मिले हैं। पति पत्नी और एक बच्चे की आग के कारण जलने से मौत हो गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के कुएं में गैस का रिसाव हो गया, जिसके चलते लगी आग। करीब 4 किलोमीटर के एरिया में मची अफरा तफरी। 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के रायगढ़ में हाई स्कूल में कथित तौर पर एक साथी छात्र ने 4 छात्रों को लगाई आग। टॉयलेट गए छात्रों पर थिनर डालकर आग लगा दी गई। आग में बुरी तरह से छात्र झुलस गए। पटना के खुसरूपुर के सब्जी बाजार की एक दुकान में लगी भीषण आग। साड़ी की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में गिरी मंदिर की दीवार। हादसे के समय पास से गुजर रही थी कार। कोई नुकसान की जानकारी नहीं। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के अजमेर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार सवार पर किया हमला। कार में तोड़फोड़ कर 46 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हरकेश हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। गाड़ी हटाने के विवाद में हरकेश की हुई पीट कर हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आया नगर में 69 गोलियां बरसाने वाले मामले में शूटर गिरफ्तार किए गए। द्वारका इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर्स के पैर में गोली लगी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से युवक को नीचे फेंका। युवक की हुई मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। नए साल पर शराब पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। अमन शुक्ला हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। गैंगवार में हत्या की आशंका। कल पटना के विद्यापुरी पार्क के पास पत्नी और बच्चे के सामने अपराधियों ने अमन को गोली मार दी थी। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग चल रही है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर संभव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार थे। पुणे के बैकुंठ धाम में होगा अंतिम संस्कार। इंदौर में गंदे पानी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई। आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आज भागीरथपुरा जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि मामले में बीजेपी नेता करनैल सिंह को समन जारी किया गया। सत्येंद्र जैन ने दायर की थी याचिका। 19 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उच्च अदालत के आदेश को चुनौती। तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
दिल्ली में एक युवक ने अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद खुद ही थाने पहुंचकर जानकारी दी। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। पठानकोट पुलिस ने नाबालिग लड़के को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। करीब 1 साल से आईएसआई हैंडल्स के संपर्क में था आरोपी। हरियाणा के अंबाला में भी पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोपी युवक। हनी ट्रैप का शिकार होकर पाक को साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हिरासत में लिए गए 2 विदेशी नागरिक स्लोवाकिया और स्पेन के रहने वाले हैं। दोनों लोग पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला। परिवार के बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी की ली जान। हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश। संपत्ति विवाद में वारदात की आशंका है। लुधियाना में आपसी रंजिश में गोली मारकर की युवक की हत्या। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला किया गया है दर्ज। बदमाशों की तलाश है जारी। उत्तर प्रदेश के शामली में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर फिरोज खान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। फिरोज के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। ज्वेलरी खरीदने के बहाने 14 लाख रुपए के गहने चुराकर फरार हुई महिलाएं। राजस्थान के कोटा में चोर को चोरी करना पड़ा भारी। एग्जॉस्ट फैन के लिए बने होल में फंसा चोर। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी। फरार कैदियों की तलाश के लिए जिले में हाई अलर्ट जारी। जगह जगह चेकिंग कर रही है पुलिस। मामले पर जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के टोंक में घड़ा मिलने के बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला मामला। नकली सोने की बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहे थे 2 युवक गिरफ्तार किए गए। बिहार के समस्तीपुर में डीरेल हुई मालगाड़ी। डीरेल हुआ डिब्बा ट्रेन के पिछले हिस्से में था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी। रात के समय तापमान -15 डिग्री तक पहुंचा। लगातार बर्फबारी के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर जमी है कई इंच बर्फ। रास्ता बाधित हुआ। बर्फ हटाने का कार्य जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।